हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात करेंगे, एक रिपोर्ट है जो सौर ऊर्जा से संबंधित है। विश्व सौर रिपोर्ट ये जारी की गई है। कब जारी की गई है और क्या है इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य, उन तथ्यों पर आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे, कहां पे आयोजित की गई थी। तो देखते हैं जो 7वीं अंतरराष्ट्रीय सौर असेंबली है उसका आयोजन कहां पे किया गया था। तो इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया था। इससे संबंध इसी के दौरान क्या किया गया, जो विश्व सौर रिपोर्ट है उसको जारी की गई, तो उससे संबंधित जो तथ्य उन तथ्यों पर आइए हम लोग चर्चा करते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली के 7वें सत्र के दौरान विश्व सौर रिपोर्ट की श्रृंखला का तृतीय संस्करण जारी किया गया। इस बार कौन सा संस्करण जारी किया गया? जो विश्व सौर रिपोर्ट है इसका तीसरा संस्करण इस बार जारी किया गया। विश्व सौर रिपोर्ट श्रृंखला वैश्विक सौर विकास, निवेश प्रवृत्तियों, तकनीकी प्रगति और अफ्रीका की ग्रीन हाइड्रोजन क्षमता पर केंद्रित थी। किस पे केंद्रित है ये जो विश्व सौर रिपोर्ट इस बार जारी की गई है? ये किन किन आधारों पर केंद्रित है? तो वो आधार कौन कौन से हैं? पहला आधार है वैश्विक सौर विकास, दूसरा आधार है निवेश प्रवृत्ति, तीसरा आधार है तकनीकी प्रगति और चौथा आधार क्या है? अफ्रीका की ग्रीन हाइड्रोजन क्षमता। ठीक है, इन्हीं पर केंद्रित है। आगे बात करें तो 7वीं जो असेंबली है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली ने 2024 से 2026 तक की अवधि के लिए भारत को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पुनः अध्यक्ष चुन लिया है, क्योंकि भारत अध्यक्ष पद के लिए एकमात्र दावेदार था। ठीक है, तो इसी दौरान जो 7वीं असेंबली आयोजित की गई थी नई दिल्ली के भारत मंडपम में, तो वहां पे हुआ क्या कि उसी दौरान भारत को वर्ष 2024 से 2026 तक के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो अध्यक्ष है वो चुन लिया गया। साथ ही साथ जो फ्रांस था, ठीक है, फ्रांस को सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। जैसा आप सब जानते होंगे कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसकी स्थापना भारत और फ्रांस दोनों के सहयोग से ही की गई थी। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग लास्ट में देखेंगे डिटेल। आइए यहाँ पे इन तथ्यों पर जो विश्व सौर रिपोर्ट है इसके बारे में और चीजें जान लेते हैं। रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। ये रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है। मैं आपको बता दूं कि जो सौर रिपोर्ट है विश्व सौर रिपोर्ट, इस बार कौन सा संस्करण जारी किया गया 2024 में? तो 2024 में इसका तीसरा संस्करण जारी किया गया है। रिपोर्ट तीसरे संस्करण में 4 रिपोर्ट शामिल है। इस बार जो रिपोर्ट जारी की गई है विश्व सौर रिपोर्ट, इसमें 4 रिपोर्ट शामिल किए गए हैं। ठीक है, तीसरे संस्करण में 4 रिपोर्ट शामिल किए गए। वो कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। पहला है विश्व सौर बाजार रिपोर्ट। पहला रिपोर्ट कौन सा है? तो विश्व सौर बाजार रिपोर्ट। इसके बारे में जान लेते हैं विश्व सौर बाजार रिपोर्ट के बारे में। इसमें वैश्विक सौर क्षमता में वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है। जो वैश्विक सौर क्षमता है, क्षमताएं कितनी है, उन क्षमताओं की वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है। बात करें तो 2000 में जो 1.22 गीगावाट से बढ़कर वर्ष 2023 में कितना हो गया है? जो सौर क्षमता है वो वर्ष 2000 में कितना था? तो वर्ष 2000 में 1.2 गीगावाट था, जो अब वर्ष 2023 में बढ़ के कितना हो गया है? तो 1418.97 गीगावाट हो गया है। जब भी आप मेंस का एग्जाम दे, उस मेंस के एग्जाम में इस पॉइंट को आप यूज कर सकते हैं। जब सौर ऊर्जा के विकास के संबंधित कोई क्वेश्चन पूछे जाए या नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाए, वहां पे इस डाटा को आप यूज कर सकते हैं। और संभवतः रिपोर्ट में बताया गया है कि 2030 तक कितने गीगावाट बढ़ जाएगी? तो 7230 गीगावाट जो वैश्विक सौर क्षमता है वो बढ़ के हो सकती है। ठीक है, आगे बात करें तो वैश्विक सौर विनिर्माण की क्षमता 2024 के अंत में कितनी हो गई थी? तो जो वैश्विक सौर विनिर्माण है, ठीक है, इसकी क्षमता 2024 के अंत में बढ़ के कितनी हो गई? 1100 गीगावाट से अधिक होने का अनुमान है, जो पीवी पैनलों की अनुमानित मांग से दुगने से भी अधिक है। ठीक है, जो फोटोवोल्टाइक पैनल है उनकी मांग है, जितनी मांग है उनके मांग से भी अधिक है, 1100 गीगावाट। आगे बात करें स्वच्छ ऊर्जा उद्योग अब कितना हो गया है? तो 16.2 मिलियन नौकरियां सृजित करता है। जो स्वच्छ ऊर्जा उद्योग है उसमें 16.2 मिलियन नौकरियां सृजित होती हैं, जिसमें 7.1 मिलियन के साथ सौर ऊर्जा सबसे अग्रणी है। मतलब जो स्वच्छ ऊर्जा में कुल नौकरियां सृजित होती है ना वर्ष भर में, वो वर्तमान में कितनी है? तो 16.2 मिलियन नौकरियां सृजित हुई हैं, जिनमें अकेले बात करें जो सौर ऊर्जा का क्षेत्र है, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 7.1 मिलियन नौकरियां सृजित हुई हैं। इसके साथ ये सबसे अग्रणी है सौर ऊर्जा क्षेत्र, जो वर्ष 2022 के 4.1 मिलियन से
44% अधिक है। मतलब 2024 में जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें बताया गया है कि जहां पे वर्ष 2022 में 4.9 मिलियन नौकरियां सृजित की गई थी, वहीं 2024 के दौरान अगर जो देखा जाए 2024 की जो रिपोर्ट कहती है उसके दौरान कहा गया है कि 7.1 मिलियन, ठीक है, तो 7.1 मिलियन नौकरियां सृजित की गई हैं जो 44% ज्यादा है। ठीक है, आगे बात करें, दूसरी रिपोर्ट कौन सी है? विश्व निवेश रिपोर्ट की बात की गई है। इसमें क्या कहा गया है? विश्व निवेश रिपोर्ट, इसमें कहा गया है, इसमें ऊर्जा निवेश की 2018 में 2.4 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2024 में 3.1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया। मतलब 2024 में जो विश्व निवेश रिपोर्ट है इसमें कितना निवेश बढ़ जाएगा ऊर्जा क्षेत्र में, तो ऊर्जा क्षेत्र में जो निवेश है वो बढ़ के 2024 में 3.1 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा, ऐसा अनुमान व्यक्त किया गया है। सौर ऊर्जा में निवेश, कुल नवीकरणीय ऊर्जा निवेश के 673 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लगभग 59% यानी कि 393 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है, जो मुख्य रूप से सौर पैनल लागत में गिरावट के कारण संभव हो पाया है। ठीक है, जो सौर पैनल की गिरावट है उसी के कारण यह संभव हो पाया है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। जो विश्व निवेश रिपोर्ट है, जो विश्व सौर रिपोर्ट के अंतर्गत जारी किया गया, उसमें ये चीजें बताई गई हैं। आगे देखें, विश्व प्रौद्योगिकी रिपोर्ट भी जारी की गई है, जो तीसरा संस्करण था उसके अंतर्गत 4 रिपोर्ट जारी की गई हैं, तो 4 रिपोर्ट में ये तीसरा रिपोर्ट है। सौर पीवी मोनोक्रिस्टलाइन मॉड्यूल ने रिकॉर्ड तोड़ 24.9 दक्षता के साथ नई ऊंचाई को छुआ है, जो सौर ऊर्जा क्षमताओं को अधिकतम करने की दिशा में बड़ी छलांग है। आगे बात करें तो विनिर्माण प्रक्रिया में सिलिकॉन के उपयोग को काफी कम कर दिया है। 2004 में 16 ग्राम, ठीक है, 16 ग्राम वाट पीक था, से लेकर कितना हो गया है, जो 16 ग्राम वाट पीक था अब घट के कितना हो गया है, तो 2 ग्राम प्रति वाट पीक हो गया है सिलिकॉन का उपयोग। ठीक है, आगे बात करें, अफ्रीकी देशों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन तत्परता मूल्यांकन, ये जो रिपोर्ट जारी की गई, ठीक है, उस रिपोर्ट के अंतर्गत चौथी रिपोर्ट है ये। यह जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भर उद्योग को विकार्बनाइज यानी कि डीकार्बनाइज्ड करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन की क्षमता पर प्रकाश डालता है। ये रिपोर्ट जो है ये इस पर प्रकाश डालता है। आगे बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा से चालित वैद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन कोयला, तेल और गैस को एक व्यवहारपरक विकल्प प्रदान करता है, जो अफ्रीका की स्वच्छता ऊर्जा की ओर संक्रमण में सहायता करता है। ठीक है, तो यहां पे हमने जान लिया जो विश्व सौर रिपोर्ट है उसके अंतर्गत जो चौथी रिपोर्ट जारी की गई थी अफ्रीकी देशों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन तत्परता मूल्यांकन, उसके बारे में हम लोगों ने यहां पे चर्चा कर ली। ठीक है, आगे जान लेते हैं जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की असेंबली थी, 7वीं असेंबली, उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इस असेंबली के बारे में कुछ जो तथ्य दिए हैं उन तथ्यों पर देखते हैं। यह असेंबली इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते के कार्यान्वयन और इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समन्वित कार्रवाई से संबंधित निर्णय लेने के लिए प्रतिवर्ष बैठक आयोजित करती है। इस वर्ष इस बैठक का 7वां संस्करण नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया था, जिसके दौरान ही भारत को वर्ष 2024 से 26 तक के लिए अध्यक्ष और फ्रांस को इसी अवधि के लिए सह अध्यक्ष चुना गया है। यह सौर ऊर्जा की तैनाती, निष्पादन, विश्वसनीयता, लागत और वित्त के विस्तार के संदर्भ में कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों के समग्र प्रभाव का आकलन करता है। जो ISA असेंबली है वो क्या करता है, जो सौर ऊर्जा की तैनाती, निष्पादन, विश्वसनीयता, लागत, वित्त विस्तार के एवं कार्यक्रमों से संबंधित जो आकलन है उनको प्रस्तुत करता है, उन पर चर्चा करता है। इससे पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 6ठी असेंबली में 3 महत्वपूर्ण मुद्दे अर्थात ऊर्जा पहुंच, ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा संक्रमण पर ISA के प्रमुख पहलों पर विचार विमर्श किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो असेंबली से संबंधित जो 7वीं असेंबली आयोजित की गई उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन तथ्यों पर चर्चा कर ली। और ये असेंबली कब आयोजित की गई थी? 3 से
6 नवंबर को आयोजित की गई थी। कहां पे? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। ठीक, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें टोटल कितने शामिल हुए थे, कितने देश? तो 120 कंट्रीज के जो देश के सदस्य थे वो इसमें शामिल हुए थे। अब आइए हम जान लेते हैं यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इस गठबंधन के बारे में जान लेते हैं। इसकी संकल्पना भारत और फ्रांस, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो COP21 था उसके दौरान वर्ष 2015 में जो तत्कालीन फ्रांस के राष्ट्रपति थे फ्रांसवा ओलांद और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनकी संकल्पना थी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं आप, इसकी संकल्पना भारत और फ्रांस के द्वारा वर्ष 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जिसको आप UNFCCC के नाम से जानते हैं। ठीक है, UNFCCC के 21वें सम्मेलन यानी कि COP21 के अवसर पर की गई थी। ISA का मुख्यालय जो है वो कहां पे है? तो ये गुरुग्राम, हरियाणा में इसका मुख्यालय है। ISA भारत में मुख्यालय वाला पहला अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन बन गया। ठीक है, जो ISA है भारत में किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन का जो मुख्यालय है वो भारत में है, उसी मतलब ऐसा संगठन कौन सा है? पहला, तो अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन ऐसा पहला संगठन है जिस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भारत में है। ISA अपनी टूवर्ड्स 1000 रणनीति द्वारा निर्देशित है, जिसका उद्देश्य क्या है? जो टूवर्ड्स 1000 रणनीति है, इस रणनीति का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा समाधानों में 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाना इसका लक्ष्य है। इसी लक्ष्य पर ये निर्देशित है, ये कार्य करता है ISA। ठीक है, एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि टूवर्ड्स 1000 रणनीति निम्नलिखित में से किस संस्थान की है? ठीक है, WHO, ISA, IMF या विश्व बैंक। ठीक है, तो आप वहां पे टिक करके आइएगा। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का टूवर्ड्स 1000 रणनीति है 2030 तक के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है स्वच्छ ऊर्जा समाधानों का उपयोग करते हुए 1000 मिलियन लोगों तक ऊर्जा पहुंचाने के साथ साथ 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। एग्जाम में UPSC में भी पूछ सकता है कि टूवर्ड्स 1000 रणनीति का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है 1000 मिलियन लोगों तक स्वच्छ ऊर्जा की पहुंच, साथ ही साथ 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा की क्षमता की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो असेंबली है, अंतरराष्ट्रीय सौर असेंबली के 7वें संस्करण के बारे में जान लिया। उसी संस्करण के दौरान जारी किया गया जो विश्व सौर रिपोर्ट है, विश्व सौर रिपोर्ट की इस बार 3रा संस्करण जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत 4 रिपोर्टें जारी की गई। उन रिपोर्टों के बारे में जान लिया। हम यहाँ पे असेंबली के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं, साथ ही साथ भारत की अध्यक्षता और फ्रांस की अध्यक्षता के बारे में चर्चा कर चुके हैं। रिपोर्ट में टूवर्ड्स 1000 रणनीति के बारे में भी जान लिए। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसे वर्ष 2024 से 26 तक के लिए ISA का सह अध्यक्ष चुना गया है? ठीक है, किसे सह अध्यक्ष चुना गया है? भारत, फ्रांस, इटली या जापान? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को साझा करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके UP PCS एग्जाम, आपके मुख्य परीक्षा BPSC, साथ ही साथ UPSC के लिए भी ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। इस वजह से इसको अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। खुद से भी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको नोट करके रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।